श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के कर्मयोग नाम का तृतीय अध्याय का विचार चल रहा है। अंतिम 3 श्लोक हम सर्वप्रथम उच्चारण कर लें। 41वां श्लोक से। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याभू इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश है। तब भगवान ने एक पुरुषार्थ बतलाया। इंद्रियस्य अर्थे इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष खड़े हैं, अवस्थित हैं। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। उसके बस में न आवे, क्योंकि राग द्वेष इस पुरुष के श्रेय मार्ग में, कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। तस्कर के समान जैसे रास्ता में कोई चोर बैठा हो, इसी प्रकार ये राग द्वेष कल्याण मार्ग में क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं, विघ्न करने वाले। स्वधर्म का अनुष्ठान करने के लिए भगवान ने कहा और निश्चित रूप से अनर्थ का साधन काम को ही भगवान ने प्रतिपादन किया। और इसी काम के द्वारा ज्ञान आवृत है, जो ज्ञानी के लिए नित्य वैरी है, ज्ञानी का नित्य शत्रु है। यहाँ आगे आने वाला है 2 शब्द, ज्ञान और विज्ञान, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और ये जो काम, ये इनका काम का आश्रय इंद्रियां, मन और बुद्धि। दर्शन श्रवण आदि के द्वारा काम का आश्रय इंद्रियां है। संकल्प के द्वारा कि अमुक वस्तु को प्राप्त करने का जो संकल्प करता है, कहीं कहीं संकल्प का अर्थ ज्ञान भी आया हुआ है। तो यहाँ संकल्प करते हैं प्राप्त करूं या न करूं, संकल्प विकल्प।
तो फिर निश्चय बुद्धि के द्वारा। इस प्रकार जो है मन बुद्धि भी काम के आश्रय है। यद्यपि काम बुद्धि का ही धर्म है, मन बुद्धि एक होकर के ही अंतःकरण स्वरूप है, उनकी वृत्ति भेद से अलग अलग है। इनके द्वारा ज्ञान को ढक करके यह काम जीवात्मा को मोहित करता है। जीवात्मा को मोहित करने का अर्थ है कि विषयों में शोभन बुद्धि को उत्पन्न करना, रमणीय बुद्धि को उत्पन्न करना। आदमी मोहित हो गया, मोहित हो गया अर्थात उसके विवेक कोई काम नहीं किया, उसको ही अच्छा मानने लगा। तो ये जो विषयों में रमणीय बुद्धि को उत्पन्न करना, ये मोह को पैदा करना है। तो मोह का कई बार अर्थ अविवेक भी आता है। तो इस प्रकार जो है जीवात्मा को ये मोहित करता है काम। तो अब कह रहे हैं भगवान, जिस कारण से ऐसा है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ, तस्मात् इसलिए काम को जीतने के पहले तुम इंद्रियों को संयम करो, इंद्रियों को वश में करो। तस्मात् इसलिए तुम माने तुम, आदौ पहले, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को वश में करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम प्रजहिहि। ज्ञान विज्ञान के, ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान, शास्त्र से, आचार्य से जो आत्मा अनात्मा का ज्ञान होता है, इसका नाम परोक्ष ज्ञान है। और विज्ञान है अनुभूत्यात्मक अनुभव। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान के नाशनम का अर्थ नाशक नहीं समझना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान किसी से भी बाधित नहीं होता है, तो काम कैसे विज्ञान को नष्ट कर सकता है? इसलिए नाशनम का अर्थ यहाँ आवरकम। भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार ने लिखा है कि ये नाशनम का अर्थ आवरक है। ज्ञान और विज्ञान के ये आच्छादक है, अर्थात ज्ञान विज्ञान के ये प्रतिबंधक है। जब तक आपने अंदर में स्थूल काम रहेगा तो ज्ञान विज्ञान होने नहीं हो पाएगा, होने नहीं देगा। अच्छा, एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित करता हूं कि ब्रह्म ज्ञान होने पर काम समाप्त होता है या काम समाप्त होने पर ब्रह्म ज्ञान होता है? ये भी एक प्रश्न है वेदांत जगत में कि काम क्रोध आदि समाप्त होने पर ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है या ब्रह्म ज्ञान होने पर काम जाएगा? तो आप ध्यान दीजिए, इसका उत्तर इस प्रकार देते महापुरुष लोग कि साधना के द्वारा ये जो काम क्रोध आदि है, ये सब क्षीण प्राय होते हैं, संपूर्णतया क्षीण नहीं होता, दुबले पतले हो जाते हैं, जड़ से नहीं जाते। जब दुबले पतले हो जाते हैं तो फिर ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होने पर, ब्रह्म ज्ञान का उदय होने पर ये मूल सहित ही जाते हैं। जब सत्वगुण की वृद्धि होगी, रजोगुण क्षीण होगा, कमजोर होगा, और रजोगुण कमजोर होगा तो काम क्रोध आदि कमजोर होंगे। इसलिए रजोगुण के समुद्भव कहा। रजोगुण जिसका कारण हो काम का, अथवा रजोगुण का कारण है, तामस प्रत्यय मान करके अविद्या के बाद में काम, काम के बाद में कर्म, तो कर्म का कारण है रजोगुण,
इसलिए काम रजोगुण को प्रवृत्त कराता हुआ पुरुष को प्रवृत्त कराता है, इसलिए रजोगुण के भी कारण माना गया। वैकल्पिक व्याख्यान है, 2 व्याख्यान है। तो इस प्रकार जो है विज्ञान का नाशक कोई नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हुआ और उसी ब्रह्म ज्ञान को नष्ट करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में 2 अंश है, एक चैतन्य अंश है, एक वृत्ति अंश है। शुद्ध अंतःकरण की वृत्ति, शुद्ध अंतःकरण की वृत्ति जो है वो तो लीन हो जाती है कतक रेणु के समान, और जो उसमें प्रतिफलित चैतन्य है वो ब्रह्म स्वरूप है, तो उसका तो नाश ही नहीं। हमारे यहाँ वेदांत में चैतन्य ही ज्ञान है, तो चैतन्य ही ज्ञान है, और वो ज्ञान के अवच्छेदी का होने के कारण ज्ञान को धारण वृत्ति, इसलिए वृत्ति को भी ज्ञान रूप से कहते हैं। तो ज्ञान जो है चैतन्य है, और चैतन्य का अवधारिका जो है माने चैतन्य के अवच्छेदिका, माने जिस वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित होता है उस वृत्ति को गौण रूप से ज्ञान कहा जाता है। तो उस वृत्ति का तो लय हो जाता है, उस वृत्ति का कतक रेणु के समान कर, जैसी दवाई हमने खाई तो रोग शांत हो जाता है, दवाई भी समाप्त हो जाती है। नहीं तो जितनी दवाई हमने खाए पेट में सीमेंट की बोरी जैसा पत्थर हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे कतक रेणु होता है, फिटकरी है, तो फिटकरी जैसे मल को बिठा करके स्वयं बैठ जाता है, ऐसे ही कतक रेणु भी एक पदार्थ होता है, तो रिठा जैसा, तो वो मल को समा बैठा करके या साफ करके स्वयं पूर्ण हो जाता है, बैठ जाता है। इसी प्रकार वृत्ति जो है अखंडाकार वृत्ति, अखंड विषयणी वृत्ति, वो भी समाप्त हो जाती है। केवल अद्वैत तत्व रहता है, अभिन्न तत्व रहता है, नहीं तो द्वैतापत्ति होगी कि ब्रह्म और एक वृत्ति। तो इस ब्रह्म ज्ञान को नष्ट करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है, चैतन्यात्म ज्ञान। इसलिए यहाँ आवरक का अर्थ, नाशन का अर्थ यहाँ आवरक समझना चाहिए। भगवान कहते हैं भरतर्षभ, तस्मात्, इसलिए आदो इंद्रियाणि नियम्य, सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान के आवरक शास्त्रीय ज्ञान और अनुभूत्यात्मक विज्ञान, इन दोनों के आवरक एनम पापमानम प्रजयहि, इस पापी काम का परित्याग करो। प्रजयहि का अर्थ है परित्याग करो। किसके आश्रय लेकर के इसे काम का परित्याग करना है? भगवान ने कह दिया कि इंद्रियों को नियम करके काम रूपी शत्रु को त्याग करो। आश्रय क्या है? जैसे समाज में देखने में आता है, तो कोई किराएदार है, किसी के दुकान में बैठा है, और वो मालिक बोलता है भाई तुम छोड़ दो दुकान, कि वो छोड़ता नहीं है। मतलब मैं वर्षों से बैठा हूं, कैसे छोड़ दूं? कहने पर भी नहीं छोड़ता है। बोले भाई मेरे को जरूरत है नहीं, तो उन्हें किसी पहलवान को 50,000 1 लाख रुपया दे देता है, तो तुरंत फिर दुकानदार किराएदार जो है खाली कर देता है, पहलवान के भय से। उसका आश्रय ले लिया उन्होंने। प्रबल का आश्रय लेंगे तो दुर्बल कमजोर हो जाएगा। तो हमने काम को त्याग करेंगे, भगवान ने कहा, तो किसका आश्रय लेकर के काम का परित्याग करना है? बोले सबसे श्रेष्ठ जो आत्मा है, उस आत्मा का आश्रय लेकर के काम का परित्याग करो। सबसे श्रेष्ठ है, प्रबल है, ये जो है काम, ये सबसे श्रेष्ठ है, प्रबल है आत्मा। उस आत्मा का आश्रय लेकर के काम को परित्याग करना है। अब कह रहे हैं, देखो, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर
यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराणि आहु। स्थूल शरीर की अपेक्षा जो इंद्रियां है ये पर है, तो इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं पंडित लोग। आहु पंडिताः। श्रेष्ठ का क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म है, आंतर और व्यापक, यही श्रेष्ठता है। स्थूल देह की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है। जैसे हमारा देह है, यहाँ बैठा हुआ है, आसमान माने यहाँ कोई आवरण न हो, बाहर हम बैठे हैं और हम चक्षु से सूर्य को देख लेते हैं, चंद्र को देख लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो है चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन सूर्य तक पहुंच जाता है, चंद्र तक पहुंच जाता है। ये वहां जाकर वृत्ति बनती है। कुछ वेदांत में दो मत है श्रोत्र इंद्रिय के बारे में। कुछ लोग माने विशेष रूप से मधुसूदन स्वामी तो मानते हैं कि श्रोत्र इंद्रिय भी बाहर जाती है। दूरे शब्द, बहुत दूर से शब्द आ रहा है या सुनाई पड़ रहा है, तो दूर का ज्ञान कैसे हो रहा है? इसलिए वहां तक भी श्रोत्र इंद्रिय पहुंचती है, ऐसा वेदांत में मधुसूदन स्वामी ने प्रतिपादन किया है। परंतु नैयायिक लोग बोलते हैं बीची तरंग न्याय से, जैसे आपने एक पत्थर जो है शांत जल में छोड़ दिया तो एक तरंग, उसके बाद एक तरंग, उसके बाद एक तरंग, इसी प्रकार उसको बीची तरंग न्याय कहते हैं। तो इसी प्रकार तो शब्द जहां उत्पन्न हुआ है वहां से शब्द हमारे कान के पास में आता है, ऐसा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन है, उनका मान्यता है। और कुछ देखने में भी आता है, जैसे शब्द हुआ तो हमारी जो खिड़कियां हैं, दरवाजा, वो हिलने लगे, तो मानना पड़ेगा शब्द यहां आया तभी ना हिलने लगे। ये प्रैक्टिकल की बात है। तो अस्तु, तो चक्षु इंद्रिय निर्विवाद है। सब मानते हैं कि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन जो है बाहर विषय पर्यंत जाता है। रसना इंद्रिय बाहर विषय पर्यंत नहीं जाती है, नहीं तो फिर हलवाई के दुकान में जाकर भी ये चख ले। इसलिए रसना इंद्रिय तक रस आता है और अन्य इंद्रिय जो है घ्राण इंद्रिय तक गंध आती है और त्वक इंद्रिय तक स्पर्श आता है। तो लेकिन चक्षु इंद्रिय जो है रूप पदार्थ को स्वीकार करने के लिए दूर जाती है। इस प्रकार जो है व्यापक है, सूक्ष्म है और अंतर है। देह के अपेक्षा हमारी इंद्रियां जो और अंतर है, आभ्यंतर है, इन तीनों को लेकर के यहाँ इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं पंडित लोग। इंद्रियाणि पराणि आहु। इंद्रियों को पर रूप से कहते हैं पंडित लोग स्थूल शरीर की अपेक्षा। इंद्रियां श्रेष्ठ है, इस प्रकार बोलते हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, अर्थात सूक्ष्म, आंतर और व्यापक। नेत्र इंद्रिय जो है श्रोत्र इंद्रिय के साथ में संलग्न नहीं है, लेकिन मन सभी इंद्रियों के साथ में है। तो मन सूक्ष्म भी है, आंतर है और व्यापक है, ये समझना चाहिए। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। मनसस्तु परा बुद्धिर, और मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। क्योंकि मन के ऊपर में भी शासन करता है ना भाई। मन में संकल्प होगा, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर भी यदि मन नहीं लगा तो इंद्रियों का विषय क्या करेंगे? तो इंद्रियों को भी, इंद्रियों के ऊपर में मन है, और मन भी संकल्प कर लिया लेकिन बुद्धि निश्चय न करे तो, इसलिए बुद्धि उनसे भी श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, आंतर है, व्यापक है। मनसस्तु परा बुद्धिर, और मन से पर बुद्धि है, श्रेष्ठ है। यो बुद्धे है परतस्तु सहा, और जो बुद्धि से पर है वह है, वो कौन है? आत्मा है, जो बुद्धि के साक्षी है, जो बुद्धि के दृष्टा है, बुद्धि को प्रकाश कर रहा है, बुद्धि को सत्ता प्रदान करने वाला, वो आत्मा, वो श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है।
हमारी बुद्धि में कोई बात आ गई, संकल्प विकल्प अथवा निश्चय हमने कुछ किया मन बुद्धि में, जो व्यक्ति दूसरा नहीं जानता है लेकिन हम तो जान रहे हैं, ऐसी नहीं हो सकता है कि जागृत अवस्था में बुद्धि में कोई निश्चय हो और जिसको हम जानबूझ करके भूलना प्रारंभ करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वो सब साक्षी भाष्य है, फट साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे हमारा बुद्धि में निश्चय हो गया कि दूध सफेद है, तो कोई व्यक्ति हमारे गले में चाकू लगा देगा, कहेगा बुद्धि कहेगा कि दूध काला होता है बोल, नहीं तो मार दूंगा। भाई प्राण संकट में आकर के कोई व्यक्ति भले ही कह दे कि दूध काला है, लेकिन दूध सफेद होता ही जो ज्ञान है, इसी ज्ञान को मिटा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान होता है वस्तुतंत्र और क्रिया होती है कर्तृतंत्र। ये ध्यान रखना हमारी वेदांत की प्रक्रिया में, कर्म जो है कर्तृतंत्र है, कर्ता के अधीन में है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। आप जैसे यहां बिहार जी अथवा यहां से मथुरा जाना चाहते हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, अन्य प्रकार से भी आप जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, घोड़े के ऊपर बैठकर जा सकते हैं, इसमें आप समर्थ है। आपकी जैसी इच्छा होगी ऐसे आप कर्म करेंगे। लेकिन ज्ञान, हमारी इंद्रियां स्वस्थ है, हमारा मन संलग्न है, वस्तु सामने हो और आप कहेंगे कि मेरे को ज्ञान न हो, ऐसी इच्छा करोगे तो बात नहीं बनेगी। जैसे भी ठंडी हवा आवे और हम कहेंगे कि ठंडी की हमारी इच्छा हो कि शीतलता का ज्ञान न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इंद्रिय स्वस्थ है, विषय है, तो ज्ञान हो करके रहेगा। ज्ञान वस्तु के अधीन है और कर्म जो है कर्ता के अधीन है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो साक्षी भाष्य है, ये सब बुद्धि आदि, तो बुद्धि से भी वो साक्षी परमात्मा परमेश्वर जो है वो श्रेष्ठ है, सबसे आंतर है, सूक्ष्म है, आंतर है, व्यापक है। उससे बढ़कर के सूक्ष्म, आंतर और व्यापक कोई नहीं है। उससे होगा क्या? बुद्धि के दृष्टा पर आत्मा, ऐसा प्रतिपादन करने से क्या होगा? एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो उस परमात्मा का जो बुद्धि से पर है उसको समझ, और समझ करके जो संस्कृत बुद्धि के द्वारा मन को निश्चल करके इसी काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। पहले बुद्धि से आत्मा जो है उसको निश्चय करो, यही कह रहे हैं। हे महाबाहो, एवं इस प्रकार बुद्धे है परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परम आत्मा को समझ करके आत्मना आत्मानं संस्तभ्य। यहाँ चार टीकाकार, मधुसूदन स्वामी, श्रीधर स्वामी, भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार और नीलकंठ, ये आत्मना का अर्थ ले रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा। आत्मना, आत्मानम का अर्थ ले रहे हैं मन, मन को, बुद्धि के द्वारा मन को संस्तभ्य। श्रीधर स्वामी ले रहे हैं निश्चल करके, मन को रोक करके, विषय के प्रति जाने नहीं देना, मन को रोक करके, निश्चल करके। हे महाबाहो, दुरासदम काम रूपम, जिनका दुर्विज्ञ अनेक विशेषण है, काम को जानना समझना बड़ा कठिन है, अथवा दुर्जय, जितना भी इसको कठिन है, इस प्रकार दुर्विज्ञ अनेक विशेष अथवा दुर्जय रूपी एक काम रूप शत्रु को, एक काम रूप शत्रु को हे महाबाहो जही, श्रीधर स्वामी जही का अर्थ करते हैं कि मारय, इसी काम रूप शत्रु को नाश करो। शत्रु का नाश किया जाता है। तो पहले हम
परमात्मा को समझे कि बुद्धि से ये श्रेष्ठ है, और बुद्धि के द्वारा मन को रोके। मन को कहाँ रोकेंगे? फिर विषय में जाने नहीं देंगे, तो फिर ये जो बुद्धि में ही परमात्मा का चिंतन होगा, मन जो है विषय में नहीं जाएगा, तब फिर जो है तो परमात्मा का ये आश्रय इस प्रकार हुआ, लेकर के ये काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा है। अब यहां भगवान भाष्यकार लिखते, एवं बुद्धे परमात्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक स्तंभनम कृत्वा स्वेनैव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय इत्यर्थः। भाष्यकार ये लिख रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से जो परात्मा है, परम आत्मानम के साथ में ऐसा पंक्ति से लगता है, वो जोड़ रहे हैं परमात्मा को समझ करके, और वो सम्यक स्तंभनम कृत्वा, शुद्ध मन से मन को ही रोक करके, संस्कृत मन के द्वारा ये इंद्रिया आदि को निग्रह करके काम रूप शत्रु को मारो। इस प्रकार जो सर्व अनर्थ मूल है काम, इसको साधक समझे कि संसार की जो इच्छा है तो ये परम शत्रु है, शत्रु कोई बाहर नहीं है, जो हमारे कल्याण में विघ्न डालने वाला है। तो काम को समाप्त करना है, ब्रह्म का आश्रय लेकर के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही काम का मूल पुच्छ होगा। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवत गीता भाष्ये कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आगे का उच्चारण। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परं तप अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो ये तृतीय अध्याय का परिसमाप्त हो जाने के बाद में चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ है। इस चतुर्थ अध्याय में भगवान ने बहुत कुछ बात यज्ञों का भी प्रतिपादन किया है। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय। जो ये योग कहा गया है दोनों अध्यायों के द्वारा, सांख्य योग और कर्म योग, संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा लक्षण योग है, जिसका उपाय है कर्म योग। निष्काम कर्म योग से संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा लक्षण, ये जो योग है, जिसमें वेद का अर्थ परिसमाप्त होता है, प्रवृत्ति लक्षणों और निवृत्ति लक्षणश्च। ये प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों लक्षण वेद में कहा गया है। ये संपूर्ण गीता में यही योग विवक्षित है भगवान के द्वारा। अब हो गया, बस जो कहना था भगवान को कह दिए, इसलिए भगवान ये परिसमाप्त हो गया वेदार्थ इस प्रकार मानते हुए उस वेद के अर्थों को वंश कथन के द्वारा स्तुति कर रहे हैं भगवान। श्री भगवान वाच अथ चतुर्थोध्याय। श्री भगवान वाच, चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ है। भगवान ने कहा, श्री भगवान बोले, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। यह अर्जुन, ये जो योग है, कौन सा योग है? जो अध्याय 2 से कहा गया, सांख्य योग, कर्म योग उपाय सहित जो सांख्य योग है, यह सांख्य योग, उसको कहा अव्ययम, अविनाशी है। सांख्य योग को अव्यय इसलिए कहा गया, उसका फल अविनाशी है। अव्ययम अव्यय फलत्वात्, अविनाशी फल वाला होने से ये ज्ञान योग को अव्यय कहा गया है। क्योंकि ज्ञान योग का जो फल है, ज्ञान योग का फल क्या है? अविद्या की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो एक बार परमानंद की प्राप्ति हो गई, फिर उसका वियोग नहीं हो सकता है। और परमानंद तो हमारा स्वरूप है, परंतु अज्ञान के कारण से हम भूले हुए हैं, विस्मृति हो गई है। तो वो जो योग है, ज्ञान योग है, उसको भगवान ने यहाँ का अव्ययम अविनाशी। भगवान कहते अहम मैं इस अविनाशी योग को विवस्वते प्रोक्तवान, आदित्य के लिए सृष्टि के आदि में मैंने कहा, अर्थात ये ज्ञान योग आदित्य को प्रदान किया। विवस्वान मनवे प्राह, और आदित्य सूर्य ने मनु के लिए उपदेश दिया। मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, जो आदि राजा है, उसके लिए उन्होंने कहा, ये ज्ञान उनको दिया उन्होंने। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप, शत्रु को तपाने वाले शत्रुतापन। एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम इमं, परंपरा गुरु परंपरा, लोग बोलते पारंपरिक लोक है, रूढ़ी शब्द हो गया। पारंपरिक, परंपरा का अर्थ गुरु शिष्य को पढ़ाया, शिष्य अपने शिष्य को पढ़ाया, ये गुरु परंपरा है। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान योग को राजर्षयो विदुः, राजर्षियों ने जाना।
राजा और ऋषि, राजर्षि। अच्छा, सकालेन इह महता योगो नष्टः। अब यहां माने यह इस लोक में, यह का अर्थ इस लोक में, संसार में, सयोग वो जो ज्ञान योग है, महता कालेन दीर्घ समय से, बहुत लंबे समय हो जाने पर, नष्ट, वो ज्ञान योग क्या हो गया? नष्ट का अर्थ करना विच्छिन्न संप्रदाय है। भगवान भाष्यकार लिखते, ये संप्रदाय से रहित हो गया। जैसे ट्रेन की पटरी में राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस तो बहुत जोर से चलते हो और पटरी से बाहर हो जाए, फिर कोई काम का नहीं रहा। तो विच्छिन्न संप्रदाय हो गया, अर्थात कि इस ज्ञान को धारण करने वाले सुपात्र नहीं मिले, सुपात्र के अभाव हो गया, अजितेंद्रिय हो गए, दुर्बल हो गए, मुमुक्षु कम हुए। इस प्रकार ये जो योग है बहुत लंबे समय से क्या हुआ? दीर्घ समय के अनंतर भावार्थ है विच्छिन्न संप्रदाय हो गया। दुर्बल अजितेंद्रिय को प्राप्त करके योग नष्ट हो गया। नष्ट योग को देख करके और देखा कि लोगों का पुरुषार्थ कैसे होगा, फिर कल्याण कैसे होगा, तो लोगों को अपुरुषार्थ संबंधी लोक को देख करके, हे अर्जुन, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ह्यतदुत्तमम्। बोलते हैं वो कोई नया योग तुम्हारे लिए नहीं कहा, कोई नई बात तुम्हारे लिए नहीं कही गई। स एवायम, वो वही जो योगः पुरातनः, स एव अयम पुरातनः योगः, वही ये प्राचीन योग, पुरातन योग, ज्ञान योग। ते माने तुम्हारे लिए, अद्य का अर्थ वर्तमान, मया प्रोक्तः, मेरे से कहा गया, अर्थात वही जो वह यह पुरातन योग तुम्हारे लिए मैंने कहा। एक कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। मैंने कहा कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य मेरे से कहा गया। तो मेरे से ते अद्य वर्तमान, वही कोई नई बात नहीं, पुराना योग जो है, पुरातन प्राचीन जो ज्ञान योग है, तुम्हारे लिए मेरे से कहा गया। क्यों कहा गया? बोले भक्तोषि में सखा चेति, मेरा तुम भक्त हो और सखा भी हो, इस प्रकार मान करके मैंने तुम्हें कहा। क्योंकि रहस्यम ह्यतदुत्तमम्, क्योंकि ही एतद ये ज्ञान, ये श्रेष्ठ है, उत्तमम, उत्तमम, यह ज्ञान श्रेष्ठ है और रहस्य भी है। ये ज्ञान श्रेष्ठ है और रहस्य है, गोपनीय है। मधुसूदन स्वामी ने ये रहस्य का उत्तमम विशेषण लगा दिया, क्योंकि एतद मानी है ज्ञान उत्तमम रहस्यम, अति गोपनीय है। तुम मेरे सखा हो और भक्त हो, इसलिए अति गोपनीय को तुम्हारे सामने कह दिया, ब्रह्म ज्ञान प्रस्तुत कर दिया। किसी के मन में यह शंका हो सकती है कि भगवान ऐसी उल्टी बात क्यों कर रहे हैं? सृष्टि के आदि में पहले में सूर्य को पढ़ाया, भगवान का तो जन्म अभी अभी कंस के कारागार मथुरा में हुआ, देवकी नंदन, वो सृष्टि तो बहुत पहले, और सूर्य को इन्होंने कैसे पढ़ाया, ये ब्रह्म ज्ञान कैसे दिया? इस प्रकार किसी के मन में तो हो सकता है, शंका हो सकती है, आश्चर्य संशय हो सकता है। उसको परिहार करने के लिए अर्जुन निमित्त बन करके प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले भगवान कि अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो बाद में, पश्चात, परम जन्म विवस्वतः, और आदित्य का जन्म पूर्व, सृष्टि के आदि में। जब सृष्टि होती है ना, तो प्रजापति व्यवस्थापक, तो परमात्मा भी तो प्रजापति को देते हैं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। परमात्मा पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, फिर उनको वेद देते हैं कि वेद के अनुसार फिर सृष्टि करने के लिए आदेश देते हैं। उपनिषद में सृष्टि की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार है, कई प्रकार है, इसलिए कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। सृष्टि में वेदांत का तात्पर्य नहीं है। सृष्टि का प्रतिपादन करके फिर उसका अपवाद करके ब्रह्मात्मैक्य का बोध कराना है, श्रुति का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रसंग है और कल्प भी अलग अलग है, तो अलग अलग कल्प में अलग अलग सृष्टि का वर्णन। तो सृष्टि के आदि में जब सूर्य उत्पन्न हुआ और बाद में आपका जन्म हुआ है, कथम एतद विजानियाम, एतद कथम विजानियाम, ये कैसे मैं जानूं, त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, पहले आप जो है सूर्य को ये ज्ञान दिया, ये कैसे मैं जानूं, इस प्रकार कैसे जानूं। वासुदेव अनीश्वर है और सर्वज्ञ है, ये मूर्खों की आशंका होती है। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ हैं और ईश्वर है, परंतु मूर्ख क्या आशंका करते हैं, ये असर्वज्ञ हैं, अनीश्वर है, असर्वज्ञ हैं। उसका परिहार करते हुए भगवान बोले, जिसके लिए अर्जुन का प्रश्न है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं व्यत्थ परम तप। हे अर्जुन, तुम्हारा और हमारा बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते हो, मैं सबको जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में रुकावट है, बाधक तत्व है धर्म अधर्म। देखो जीवात्मा भूल जाता है, पूर्व जन्म में हम लोग ने किस योनि में थे, याद है? हाँ, यदि याद हो जाए तो समस्या भी हो, रात में नींद ना आवे। अरे भाई, मानो हम लोग स्वर योनि में थे, कह नहीं सकते कि स्वर योनि में नहीं थे। आगे फिर गधे नहीं बनेंगे, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना संसार चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। फिर कैसा कर्म है, जैसा कर्म, यथा कर्म यथा श्रुतम। फिर ऐसे ही जन्म योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वादेहिनः स्थानो मन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद में यमराज ने कहा कि कुछ जीवात्मा शरीर धारण करने के लिए मृत्यु के पश्चात योनियों में प्रवेश, योनि में, मातृ योनि में प्रवेश करते हैं, और कुछ लोग पेड़ पौधा बनते हैं यथा कर्म, जैसे उनके कर्म है, यथा श्रुतम, जैसे उनके भावना संस्कार है, ज्ञान के आधार पर जो संस्कार भावना बनी हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में वार्तिक के अथवा उपनिषद का प्रसंग में ऐसा आता है कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो छोड़ने के पहले अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाता है। इसलिए तो तुलसी बाबा बोलते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भगवान शंकराचार्य महाराज बोलते हैं, प्रारब्धम पुष्यति वपुः, इस शरीर का पोषण प्रारब्ध करता है। कोई व्यक्ति किसी का खाता नहीं, ना कोई किसी को खिलाता है। समझ में आया ना? नहीं, जैसे आप यहां से किसी को हटाना चाहते कि हट, लेकिन उसका प्रारब्ध का भोग है, आप भी झुक जाएंगे, आपकी मन में भी दया आ जाएगी, चलो पड़े रहने दो। लेकिन उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके पैर पकड़ने पर भी वो नहीं रहेगा। प्रारब्धम पुष्यति वपुः, शरीर का पोषक प्रारब्ध है।
तो अगले शरीर का जो प्रारब्ध बनेगा उसी प्रारब्ध के अनुसार किस योनि में जाएगा, देवता की योनि में जाएगा अथवा मनुष्य में जाएगा अथवा पशु पक्षियों में जाएगा, ऐसा तदाकार आता है जीवात्मा के सामने। और ये जीवात्मा क्या करता है, तीर्ण जलायु का न्याय बृहदारण्यक में दिया है कि जैसे एक तिनका है, तिनका के ऊपर में जोंक चलता है ना, इसी प्रकार आगे के पैर को, आगे के अंगों को जमा करके पीछे के अंगों को उपसंहार करता है। इसी प्रकार जीवात्मा उस शरीर के जो आकार आया कर्मवशात उसको पकड़ता है कि मैं करके उसको उसके साथ तादात्म्य करता है, उसके बाद मूर्छित हो जाते इसको छोड़ देता है। फिर आगे की गति जो आतिवाही का शरीर होंगे वो सब अष्टम अध्याय के प्रसंग में सब आएंगे, यहाँ किस प्रकार कहाँ कैसे जाते हैं। तो ये गति है। तो अब रही बात है कि बहुत जन्म तुम्हारे और हमारे हो चुके हैं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा जन्म तो होगा, तो भगवान का जन्म कोई कर्माधीन नहीं है, वो तो लीला विग्रह है। जीवात्मा का जन्म जो है कर्माधीन है। तो ये भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बहुनी जन्मान, मैं तबच, मेरा और तुम्हारा, बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, बहुत जन्म व्यतीत हो गए हैं। अहम, मैं, तानि सर्वाणि वेद, हे परम तप, हे अर्जुन, तुम्हारा हमारा, मेरा और तुम्हारा बहुत जन्म हो चुके हैं। अहम, मैं, तानि सर्वाणि वेद, उन सबको जानता हूं। त्वम न वेत्थ, तुम नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानता है जीवात्मा? कोई विषय सिद्ध हो जाने, क्योंकि इसी ज्ञान के ऊपर में एक आवरण है, एक प्रतिबंधक है, जिस धर्म अधर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति हो जाता है, इससे बंध जाती है ज्ञान शक्ति। और भूल जाना भी अच्छा है, नहीं तो समस्या है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं उन सबको नहीं जानते। अब प्रश्न हुआ कि जन्म तो होता है धर्म और अधर्म को लेकर के। भाई अधिक धर्म है तो देवादि योनि में उत्पन्न, और अधिक अधर्म है, पाप है, पशुआदि योनि में, और पुण्य पाप का मिश्रण है। मिश्रण का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि 50-50 होना चाहिए। मिश्रण का अर्थ समझना चाहिए जैसे परीक्षा में विद्यार्थी पास होता है, एक हमने ग्रेड रख लिया, हमारे समाज में ग्रेड रख दिया गया है 33% रखेगा तो पास है। इसी प्रकार कितना पुण्य कितना पाप है इसको मिश्रण है, और कितने % पुण्य होना चाहिए कितने % पाप होना चाहिए वो भगवान के दरबार में उनको जानकारी है। तो मिश्र कर्म होने पर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य में वैचित्र है ना। कोई बहुत बड़ा सेठ बन जाता है, कोई निर्धन है, कोई विद्वान, कोई अविद्वान, कोई स्वस्थ, कोई रोगी, कोई जल्दी चल जाता है शरीर से, कोई बहुत लंबे समय में। वैचित्र दुनिया है, वैषम्य है। उसका कारण है कर्म वैषम्य है, कर्म के आधार पर सृष्टि। परंतु प्रश्न होता है भगवान के सामने कि आपका तो कोई कर्म है नहीं, आपका तो कोई धर्म अधर्म है नहीं। यदि आपके पास में धर्म अधर्म हो जाए, यदि आप ही कर्म वाले हो जाएंगे तो संसारी और आप में क्या पार्थक्य है? जैसे संसारी कर्म के फल के सुख दुख को भोग करता है, ऐसे आप ईश्वर भी कर्म के फल को आप भी भोग करते हैं। इसलिए परमात्मा कर्म फल के भोक्ता नहीं है। दो चिड़िया बोलते ना यहाँ, हाँ, कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति। ईश्वर जो है कर्म फल के, कि दो चिड़िया है समान वृक्ष में बैठे हुए, एक चिड़िया कर्म फल को हाँ भोगता है, एक हाँ नहीं भोगता हुआ देखता रहता है। वो चिड़िया कौन है? ईश्वर है, वो साक्षी है। इसको द्वैतवादी जो है प्रस्तुत करते हैं, ईश्वर और जीव, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो सब प्रसंगांतर हो जाएगा, क्योंकि ये उपाधिक जीवात्मा है, वस्तुतः जीवात्मा कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो ये जो ईश्वर है
ये कर्मों के भोक्ता नहीं है, उनके पास में कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो जन्म क्यों है? आपका कर्म नहीं है तो कर्म के अभाव होने पर भी जन्म कैसे आपका? तब भगवान कहते सुनो कि कैसे जन्म मेरा होता है। अजोपि सन्न वेयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायेया संभवाम्यात्ममायेया। देखो ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। शंकराचार्य भगवान कुछ बोलते हैं, रामानुजाचार्य उसका खंडन कर देते। मानो रामानुजाचार्य ने किसी कुछ कहा, परवर्ती आचार्य ने किसी ने खंडन कर दिया। आचार्यों की बात को एक दूसरे समझ नहीं पाते, खंडन मंडन करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान के वचन को तो कोई खंडन नहीं कर सकता। तो याद रखिए, भगवान स्वयं कहते मैं अजन्मा हूं। भगवान का जन्म नहीं होता है और हम जन्माष्टमी रामनवमी भले ही बनाते, ये हमारे आनंद उल्लास के लिए, वस्तुतः भगवान का जन्म नहीं। इस बात को भगवान स्वयं प्रतिपादन करते हैं। अजोपि सन में अजन्मा होता हुआ भी अव्यय आत्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव, मेरे जो ज्ञान शक्ति का क्षय नहीं होता है। ये नहीं कि जीवात्मा के सब कर्मों को भगवान भूल जाते हैं। हम रात्रि 2 बजे क्या करते, ये भगवान को ज्ञान है, और वो ज्ञान शक्ति का लोप नहीं होता है। अव्यय आत्मा का अर्थ, विशेष अर्थ क्या भगवान भाष्यकार ने, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, और प्राणियों के ईश्वर शासक होकर के भी, शासक हुआ भी, प्रकृति में स्वामधिष्ठाय, स्वाम प्रकृति में अधिष्ठाय, अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया को बस में करके, संभवामि आत्म मायेया, अपनी माया से प्रकट होता हूं, देह वाला के समान हो जाता हूं। भगवान का जन्म माया को लेकर के, लोगों को, वेदांतियों को आक्षेप करते हैं। एक संप्रदाय ऐसा है भारतवर्ष में जो केवल अद्वैत वेदांती वालों को बोलते मायावादी है। हम लोग मायावादी है। तो एक महात्मा ने कहा कि यदि वेदांती मायावादी होता तो व्यास भगवान ने प्रथम सूत्र ब्रह्मसूत्र में रचते, अथातो माया जिज्ञासा। यदि हम मायावादी होते तो भगवान वेद व्यास लिखते हैं अथात माया जिज्ञासा। हाँ, मायावादी नहीं है, हम ब्रह्मवादी है, इसलिए भगवान लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि माया को वशीभूत करके और माया के द्वारा प्रकट होते हैं। इस माया का कैसे आप खंडन करोगे? आप हम ये कहेंगे कि जगत मिथ्या है या नहीं है? तो जगत मिथ्या है तो हमारा शरीर सत्य है, मिथ्या है? हाँ, अपनी शरीर मिथ्या है। और जो आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो, आपके पैर से जो परिक्रमा हो रही है, हाथ से जो जप हो रहा है, वो क्या होगा? अब इसको मिथ्या कहना भक्त के लिए बड़ा कठिन पड़ जाता है। ये कैसे मिथ्या हो सकता है? शरीर मिथ्या है, लेकिन शरीर से होने वाला कर्म सत्य हो सकता है क्या? विचार करना पड़ेगा। इसलिए पंचदशीकार ने इसको संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम के रूप से प्रस्तुत किया। यद्यपि परिक्रमा, स्तुति, नमस्कार ये सब मिथ्या है, तो भी इसके द्वारा सत्य तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे नौका के द्वारा हम पार हो जाते हैं, इसी प्रकार ये साधन है। इन साधनों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, मणि प्रदीप प्रभयोर मणि उद्या विधावतो हो। हाँ, मिथ्या ज्ञाना विशेषोपि विशेष अर्थ क्रियाम प्रति। यहां से मणि की रश्मि आ रही है, यहां से प्रदीप की रश्मि आ रही है, तो व्यक्ति मणि की रश्मि को मणि समझ लिया तो भी भ्रांति है। मणि की रश्मि मणि नहीं है, लेकिन मणि की रश्मि को मणि रूप से स्वीकार कर लिया, समझ लिया, वो भ्रांति है। और प्रदीप के रश्मि को दूसरा व्यक्ति जो है समझ लिया कि मणि है, उनको भी भ्रांति है। लेकिन मणि की रश्मि की ओर जाएगा
जो व्यक्ति उसको मणि प्राप्त हो जाएगी, और दीपक की ओर जो जाएगा मणि बुद्धि से उसको मणि प्राप्त नहीं होने वाली। एक प्रवृत्ति के सफल प्रवृत्ति का जनक और एक असफल प्रवृत्ति का जनक है। जो असफल दोनों भ्रांति है, लेकिन एक संवादी भ्रम और एक विसंवादी भ्रम। ये जो मणि रश्मि में मणि बुद्धि हुई और उसके माध्यम से व्यक्ति प्रयत्न किया, ये संवादी भ्रम है। इसीलिए कहते हैं कि ये संवादी भ्रम होने पर भी त्याज्य नहीं है। जैसे पंचदशी में स्पष्ट रूप से कहा कि द्वैत दो प्रकार है, एक शास्त्रीय द्वैत, एक अशास्त्रीय द्वैत। शास्त्रीय द्वैत है गुरु शिष्य शास्त्र शिक्षा, ये भी तो द्वैत है। और अशास्त्रीय द्वैत है दो प्रकार, एक तीव्र और एक मंद। तीव्र है काम क्रोध आदि, मंद है मनोराज्य आदि। बोले ज्ञान के पहले अशास्त्रीय द्वैत का परित्याग करो और ज्ञान उत्तर अपने आप शास्त्रीय द्वैत परित्यक्त हो जाएगा। जैसे आप बैठे, आपके गुरु जी आए, आपके गुरु और ईश्वर और आत्मा एक है, हम रोज पढ़ते हैं, इसलिए गुरु आए तो क्यों खड़ा होना, ऐसा नहीं। यद्यपि शास्त्र कहता है गुरु ईश्वर और आत्मा एक है, तथापि व्यवहार में इस द्वैत को ज्ञान के पहले नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए परिक्रमा स्तुति नमस्कार पाठ पूजा जितनी कर सकते हैं, हाँ, जैसे अपनी शरीर में पैर में एक कांटा जो है गड़ गया है, उस कांटा को निकालने के लिए और एक कांटा की आवश्यकता है। ये अविद्या, ये भ्रांति को निकालने के व्यवस्थित मार्ग है। तो ये माया के द्वारा भगवान का जन्म होता है। हम विषय पर चलें, वो भी सब विषय ही है, उस विषय को समझाने के लिए। तो माया के द्वारा भगवान का जन्म होता है, तो भगवान की जो भी क्रियाएं होगी वो क्या होगी? विचार करो भाई, आपके सामने है, आपको विचार करना है, संकोच नहीं करना चाहिए। वेदांत को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए निसंकोच कि भगवान के द्वारा भक्तानुग्रह भी माइक है। क्योंकि आप देखते हैं कोई बाजीगार है, इंद्रजाल है, उनने एक अमरुद का फल लेकर के जमीन में गाड़ दिया और तुरंत एक अमरुद का झाड़, फिर अमरुद फल गए और खिला दिया। 10 रुपये के नोट को यूं यूं गिनती करते 1000 रुपया नोट दिखा दिया, बांट दिया सब में। और खेल समाप्त होने के बाद में फिर वस्त्र फैलाता है, भाई मेरे खेल देखो, कुछ दे करके जाओ। अरे भाई तुम 10 रुपये को 1000 रुपया बनाने वाले, अब पैसा क्यों मांग रहे हो? बोले सब माया की बात थी, माया के बाद में ये खेल और काम नहीं देगा। इसलिए भगवान के जो भी कुछ कर्म है ये सब माया रूप है, समझना है। भगवान की वाणी है कि माया को लेकर के देहवालक के समान होता हूं, वस्तुतः मेरा जन्म नहीं है। इसी को देखो शास्त्र उपनिषद में तो न जायते मृत्यु कहा, अज अमर कहा कि उसके जन्म नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है, उसका कोई कार्यकरण भी नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ये सब का निषेध कहा गया है। और गोस्वामी बोलते हैं अगुण अरूप अलख अजजोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई। ये सब माया को लेकर के परमात्मा सगुण साफ हो जाते हैं, वस्तुतः वो अगुण है, अरूप है, अलख है। तो हम आज भगवान को देखते हैं तो देखो भगवान किस वेश में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैंने जब देखा, विचार किया कि राधा के रूप से प्रणाम करना है भगवान को या कृष्ण के रूप में, तो भगवान किसी भी वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके कृष्ण स्वरूप में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है, वो अभिनय कर रहे हैं। वही आपका और हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसी में ही हमें टिकना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।